हाय हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है क्षेत्रीय सिद्धांत। पहला प्रश्न है क्षेत्र सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा कार्ट लेविन को। दूसरा प्रश्न है कार्ट लेविन किस विचारधारा से प्रभावित थे? सही उत्तर हो जाएगा गेस्टाल्टवादी। तीसरा प्रश्न है कार्ट लेविन किस विचारधारा की समर्थक थी? सही उत्तर हो जाएगा संज्ञानवादी। चौथा क्वेश्चन है कार्ट लेविन के क्षेत्रीय सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ क्या है? सही उत्तर हो जाएगा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से। अगला प्रश्न है अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत किसने दिया? सही उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट गेने ने। अगला प्रश्न है रॉबर्ट गेने किस विचारधारा के समर्थक थे? सही उत्तर हो जाएगा संज्ञानवादी। अगला प्रश्न है रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा संकेत अधिगम। अगला प्रश्न है रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे उच्च स्तर कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा समस्या समाधान अधिगम। अगला प्रश्न है सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर किस विज्ञान ने प्रयोग किया था? सुल्तान नामक चिंपैंजी पे कोहलबर्ग ने प्रयोग किया था। सही। अगला प्रश्न है चूहों पर किस मनोवैज्ञानिक ने प्रयोग किया था? सही उत्तर हो जाएगा स्किनर ने। अगला प्रश्न है बुद्धि का प्रतिदर्श नमूना या सैंपल सिद्धांत किसने दिया था? सही उत्तर हो जाएगा थॉमसन ने। अगला प्रश्न है बुद्धि को मापने के लिए मानसिक आयु संप्रत्यय किस विद्वान ने दिया? सही उत्तर हो जाएगा अल्फ्रेड वीने ने सन 1905 में। अगला प्रश्न है मानसिक आयु क्या है? सही उत्तर हो जाएगा किसी व्यक्ति द्वारा अपनी उम्र से ज़्यादा कार्य करना या कम कार्य करना ही मानसिक आयु कहलाती है। अगला प्रश्न है अल्फ्रेड वीने ने बुद्धि को कितने भागों में बांटा है? सही उत्तर हो जाएगा अल्फ्रेड वीने ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है। पहला प्रश्न है मंदबुद्धि, पहला पॉइंट है मंदबुद्धि, दूसरा है कुशाग्र बुद्धि, तीसरा है औसत बुद्धि। अगला प्रश्न है स्टर्न ने बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू को कब मापा और कौन सा सूत्र दिया? सही उत्तर हो जाएगा स्टर्न ने 1912 में बुद्धि लब्धि को मापा और एक नया सूत्र दिया खोजा जो है यानी बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। अगला प्रश्न है भाटिया परीक्षण संबंधित किससे है? सही उत्तर हो जाएगा बुद्धि को मापने से। अगला प्रश्न है बेसलर परीक्षण का संबंध किससे है? सही उत्तर हो जाएगा बुद्धि को मापने से। अगला प्रश्न है स्टर्न के सूत्र को में संशोधन किसने किया है? सही उत्तर हो जाएगा टर्मन ने। अगला प्रश्न है बुद्धि को मापने के लिए पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ बनाई गई है? सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी में 1879 में बनाई गई। अगला प्रश्न है बुद्धि का विचलन बुद्धि सिद्धांत किसने दिया? सही उत्तर हो जाएगा बेसलन महोदय ने 1960 में। अगला प्रश्न है प्रतिस्थापन का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? सही उत्तर हो जाएगा गुथरी ने। अगला प्रश्न है स्व सिद्धांत किसने दिया? सही उत्तर हो जाएगा कलर रोजर ने। अगला प्रश्न है आवश्यकता का पद स्वपन सिद्धांत किसने दिया? सही उत्तर हो जाएगा अब्राहम मास्ले ने। अगला प्रश्न है अधिगम का अर्थ क्या है? सही उत्तर हो जाएगा सीखना। अगला प्रश्न है अधिगम से क्या तात्पर्य है? सही उत्तर हो जाएगा मानव व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। अगला प्रश्न है अधिगम पूर्ण कब होता है? सही उत्तर हो जाएगा मानव व्यवहार में जब स्थायी परिवर्तन हो जाता है तब उसी को अधिगम पूर्ण कहा जाता है। अगला प्रश्न है संज्ञान किसे कहते हैं? सही उत्तर हो जाए किसी ज्ञान को ग्रहण करना ही क्या कहलाता है? संज्ञान कहलाता है। अगला प्रश्न है व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक कौन है? सही उत्तर हो जाएगा वाटसन। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान के जनक कौन है? सही उत्तर हो जाएगा सिगमंड फ्राइड। अगला प्रश्न है मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? सही उत्तर हो जाएगा सिगमंड फ्राइड। अगला प्रश्न है शिक्षा का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत कितने वर्ष में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है? सही उत्तर हो जाए 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। अगला प्रश्न है शिक्षा के मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से लिए गए हैं? सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 21A से। इसे 2002 में 46वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है CBSE बोर्ड कब बना? सही उत्तर हो जाएगा 1929 में। अगला प्रश्न है एक कक्षा में शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना होना चाहिए? सही उत्तर हो जाएगा 1:40 होना चाहिए। अगला प्रश्न है शिक्षकों के लिए रेफ्रेशर का कोर्स का आयोजन कौन कराता है? सही उत्तर हो जाए CBSE बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन।
अगला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है? सही उत्तर हो जाएगा बाल मनोविज्ञान का सर्वांगीण विकास। अगला प्रश्न है अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में पढ़ते हैं? सही उत्तर हो जाएगा विश्लेषण विधि में। अगला प्रश्न है ज्ञात से अज्ञात की ओर किस विधि में पढ़ते हैं? सही उत्तर हो जाएगा संश्लेषण विधि में। अगला प्रश्न है सामान्य से विशिष्ट की ओर कौन सी विधि होती है? सही उत्तर हो जाएगा आगमन विधि। अगला प्रश्न है विशिष्ट से समान की ओर कौन सी विधि होती है? सही उत्तर हो जाएगा निगमन विधि। अगला प्रश्न है पियाजे ने बुद्धि को किसके प्रति समायोजित योग्यता के रूप में परिभाषित किया है? सही उत्तर हो जाएगा भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण। अगला प्रश्न है किस विद्वान ने नैतिक बुद्धि की अवस्थाओं की अवधारणा प्रस्तुत की है? सही उत्तर हो जाएगा कुहल वर्ग ने। अगला प्रश्न है जीन पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उन्हें विभेद करने लगता है? सही उत्तर हो जाए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अगला प्रश्न है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब बन जाते हैं? सही उत्तर हो जाएगा किशोर अवस्था में। अगला क्वेश्चन है फ्राइड के अनुसार किसी बच्चे में समाजीकरण की प्रक्रिया हेतु सर्वोत्तम आयु होती है? सही उत्तर हो जाएगा 5 वर्ष। अगला प्रश्न है बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे का कौन सी विधि को अपनाया? सही उत्तर हो जाएगा साक्षात्कार। अगला प्रश्न है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह किस विद्वान का कथन है? सही उत्तर हो जाएगा जीन पियाजे का। अगला प्रश्न है यह कथन किसका है कि संज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है? सही उत्तर हो जाएगा जीन पियाजे। अगला प्रश्न है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने विकसित किया है? सही उत्तर हो जाएगा बंडूरा ने। अगला प्रश्न है वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है? सही उत्तर हो जाएगा समाज का। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। केवल तैयारी तो सभी की कम्प्लीटली है, लेकिन रिवीजिंग के लिए इस प्रकार से फास्ट चलना अति आवश्यक है। तो रिवीजिंग टेस्ट आपके लिए इस प्रकार से भेजते रहेंगे प्रतिदिन का, ये 2 या 4 हर सब्जेक्ट के तुम्हें इसी प्रकार के रिवीजिंग टेस्ट मिलते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। यदि चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।